अच्छा रीमा उमर साहिबा, ये जो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं और पहले तज्जियाकारों ने कहा कि बहुत मामूली सी इशारे अगर गुंजाइश के हैं भी, तो आपको इस वक्त मौजूदा सिस्टम में क्या लगता है, इस तरह की कोई इंटेंशन भी है? जी शुक्रिया रीना। बहुत हम बात करते हैं कि पीटीआई में तजाद है, कॉन्ट्रडिक्टरी बयानात आते हैं, कभी कोई बयान आ जाता है फिर उसकी तरदीद हो जाती है, लेकिन आई फील इट्स द सेम वे विद द एस्टैब्लिशमेंट। नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई, चाहे वो लो लेवल पे हो या पार्टी में कुछ मखसूस लोगों के साथ हो, राब्ते तो नज़र आते हैं। मुख्तलिफ ऐसे वाक़यात हैं जो दिखाते हैं कि ऐसा नहीं है जो इस्टेब्लिशमेंट क्लेम करती है कि हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है, आप हुकूमत से बात करें या आप पॉलिटिकल पार्टी से बात करें। लेकिन फिर जो इस्टेब्लिशमेंट से करीब ज़राए हैं या रिपोर्टर्स हैं या एनालिस्ट हैं, वो आके कहते हैं कि नहीं, इस्टेब्लिशमेंट में तो कोई दिलचस्पी नहीं है, वो तो वहीं खड़े हैं जहाँ 9 मई के बाद खड़े थे। तो ये जो कंफ्यूजन है, अब ये एक बात है मेरे लिए, ये समझ नहीं आती इसको किस तरह डील किया जाए कि एक तरफ पीटीआई एक आपकी बोनाफाइडे, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी है जो इलेक्शन लड़ती है। अब तो उनको ये भी कह दिया गया है उनकी टिकट पे इलेक्शन लड़ा जा सकता है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, रजिस्टर्ड है, उन पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। दूसरी तरफ जो बहुत एक पावरफुल ताकत है वो डी फैक्टो है, उनका कोई लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल हमें नजर नहीं आता कि हम किसकी बात को एज एविडेंस लें कि ये वो सोचते हैं, तो हमें जराए पे रिलाय करना पड़ता है। पर मुझे तो कंफ्यूजन वहां से भी नजर आती है कि वहां पे भी दोनों तरह खेला जा रहा है। एक कि नहीं, आप हुकूमत से बात करें, हम तो इस सिस्टम का या इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। दूसरी तरफ हमें नजर आता है कि वो हैं, तो उसको किस तरह लिया जाए। तो आई थिंक उस पर भी फोकस जरूरी है कि सिर्फ पीटीआई पे सबने जो बात की मैं उससे एग्री करती हूँ, लेकिन ये दूसरी तरफ वो भी मुझे काफी वाजे नजर आता है। दूसरी बात ये अलीना, कि जब हम बात करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग बयानिया है, इस पे काबू पाने की जरूरत है पीटीआई को, इस पे भी मुझे एक सवाल है मेरा कि पाकिस्तान में कोई भी अगर सियासत कर रहा है तो वो किस हद तक इस्टेब्लिशमेंट के रोल के बारे में बात कर सकता है, किस हद तक इस्टेब्लिशमेंट पे क्रिटिसाइज कर सकता है। क्योंकि ये तो सही बात है कि कुछ सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं वो हदें पार कर देते हैं, वो इतना पर्सनलाइज्ड किस्म के थ्रेटनिंग और हॉस्टाइल किस्म के बयान देते हैं। लेकिन कुछ लेजिटिमेट तनकीद भी है जो होनी होती है। तो अगर यहाँ बैठ के मुझसे तो ये नहीं कहा जाएगा इन गुड फेथ कि पीटीआई को बयानबाजी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि वो एक अहम इम्पोर्टेंट सियासी जमात हैं, ऑपोजिशन की जमात हैं इस वक्त। वो बंद कर देंगे ये बात करना, तो फिर कौन करेगा इस्टेब्लिशमेंट के सियासी रोल पे बात, या इस्टेब्लिशमेंट की जो अग्रेशन है या उनकी जो ट्रांसग्रेशन है उस पे बात। तो ये एक बहुत अजीब सी सिचुएशन है, क्योंकि सुनने में तो यही आता है कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि हुकूमत पे तनकीद करें, हम पे ना करें। लेकिन ये क्या फेयर डिमांड है? हम सब भी ये बात करते हैं, बहुत से लोग, कि हाँ ये पीटीआई को नहीं करना चाहिए, नेगोशिएशन के लिए ये एक कंडीशन है, लेकिन वो हम कौन रह जाएगा यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के रोल पे बात करने के लिए? ऑलरेडी हमारी जो डिबेट होती है सियासत पे, वो उस पे इतनी रेड लाइंस हैं, तो फिर क्या हम ये एक्सेप्ट कर लें कि जब तक ये नेगोशिएशन नहीं होती, इस्टेब्लिशमेंट के रोल पे बात नहीं होगी और सब ये मानेंगे कि नहीं पॉलिटिकल पार्टीज ही हैं जो सब कुछ चला रही हैं? ये तो फिर एक झूठ होगा अपने आप से भी बोलना। ठीक है। सो आई डोंट नो, मैं क्योंकि रिपोर्टर नहीं हूँ, मेरे पास खबर नहीं आती, ना ही मैं अपने आप को एक पार्टी समझती हूँ इस पूरे सिचुएशन में। प्योरली नहीं, बड़ा अच्छा नुक्ता आपने उठाया।